क्या आपने भी अपने दांतों में आरसीटी कराया था और उसके कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद अब आपके दांतों में दर्द हो चुका है, उसमें स्वेलिंग हो चुकी है, दांतों के बीच मसूड़े से कुछ मवाद जैसा आने लगा है, इवन आपको फीवर तक हो गया है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। इस वीडियो को टाइटल को देख के आप समझ चुके होंगे कि जिन लोगों में आरसीटी हो चुकी है उनमें दोबारा से अगर इन्फेक्शन होता है तो उसके क्या रीज़न होते हैं या किन कमियों की वजह से ये री इन्फेक्शन फिर से हो जाता है या फिर आरसीटी के बाद दांतों में दर्द क्यों होता है। इस पूरे वीडियो में ये बताया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपकी री आरसीटी कराने की नौबत आती है तो हम लोग अपने डॉक्टर को ब्लेम करने लगते हैं कि उसी ने मेरा काम अच्छे से नहीं किया है। बट यकीन मानिए, कोई भी डेंटिस्ट आपके काम को बहुत सही करने की कोशिश करता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट को दोबारा से सफ़र करना पड़े। इसीलिए अपने डॉक्टर को ब्लेम करना छोड़िए और उनके पास आप बेझिझक फिर से जाइए और बताइए कि आपके दांतों में फिर से प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि जो दांतों के बैक्टीरिया होते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम नहीं ले रही हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी कॉलोनी को बहुत ज़्यादा क्लीन करने के बाद, उस कैनाल को बहुत डिसइंफेक्ट करने के बाद भी वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं और वो फिर से अपनी कॉलोनी बनाने लगते हैं और री इन्फेक्शन होने लगता है, जिससे कि आपके दांतों में मवाद जैसा बनने लगता है, मसूड़ों में स्वेलिंग होने लगती है या फिर आपको फिर से पेन महसूस होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको री आरसीटी कराने की सलाह दी जाती है। री आरसीटी में जो आपके गट्टा पर्चा डाले जाते हैं, जो एक्सरे में वाइट कलर का दिख रहा है, ये गट्टा पर्चा होता है। इसको फिर से निकाला जाता है, फिर से आपके कैनाल की अच्छे से डिसइंफेक्शन मटेरियल्स के द्वारा उसको क्लीन किया जाता है और फिर से उसमें गट्टा पर्चा को डाल करके उसको पैक किया जाता है। इस बीच में आपको एंटीबायोटिक्स डोज पे रखा जाता है। जब भी कभी आपके दांतों में री इन्फेक्शन होता है तो आपको जिस डेंटिस्ट के पास आपने अपनी आरसीटी कराई थी, आपको सबसे पहले उनसे मिलना चाहिए। आरसीटी के जो स्पेशलिस्ट जो डेंटिस्ट होते हैं उसको हम लोग एंडोडोंटिक्स बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपकी री आरसीटी करने की नौबत आती है तो आपको एंडोडोंटिक्स से कराना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की आरसीटी में स्पेशलाइजेशन होती है। आरसीटी को कोई भी डेंटिस्ट कर सकते हैं। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि किस कंडीशन में री आरसीटी करने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। जैसे कि जब भी कभी आरसीटी कराया जाता है तो हमेशा आपको पता होगा कि आपकी नसें खराब हो चुकी होती है, दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हुए होते हैं, दांतों के बहुत सारे भाग जो है वो टूट जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं, तभी आरसीटी कराई जाती है। या फिर पेरियपाइकल एब्सेस हो जाता है या फिर बोन इन्फेक्शन होता है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम होती है, तभी आपके डेंटिस्ट आपकी आरसीटी करते हैं। तो जब आपकी आरसीटी की जाती है तो उसी समय आपके जो नसें होती हैं, कुछ नसें तो अच्छे से दिखाई देती हैं जिसकी अच्छे से डिसइंफेक्ट किया जाता है उसे, लेकिन कुछ नसें ऐसी होती हैं जिसको कि हम लोग एसेसरी कैनाल्स बोलते हैं या फिर लेटरल कैनाल्स बोलते हैं। वो एक सिंपल सी आरवीजी या फिर एक्सरे से दिखाई नहीं देती हैं और उसमें अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, शेपिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उसमें गट्टा पर्चा नहीं जाने पाता है और उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी आरसीटी करने के बाद भी उसमें डीके जो है वो स्टार्ट हो चुका है कैपिंग के नीचे ही, जिससे कि दांतों में फिर से प्रॉब्लम होना शुरू हो चुका है। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो आरसीटी किए हुए जो दांत है वो तो कमज़ोर थे ही और उसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से उसके रूट में कोई ब्रेकेज आ गया है, कोई फ्रैक्चर आ गया है, तो इस कंडीशन में भी री आरसीटी कराई जा सकती है। कभी ऐसा होता है कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं किल करना इतना ज़्यादा टफ होता है कि उसमें एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्शन, बहुत सारे चीज़ों का उपयोग करने के बाद भी वो जीवित रहते हैं, वो मरते नहीं हैं आपके कैनाल से। और उसके बाद जैसे ही आपके कैनाल को फिल किया जाता है गट्टा पर्चा से, वो अपना रीग्रोथ फिर से करने लगते हैं और आपको फिर से प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारे कंडीशंस थे जिसमें कि री आरसीटी कराई जा सकती है। तो री आरसीटी करने के लिए एक अलग से एक्सरे होता है जिसको कि हम लोग सीबीसीटी बोलते हैं। इस सीबीसीटी से आपकी 3D
जो विजुअलाइजेशन की जाती है आपके दांतों की, जिससे कि सारे लैटरल कैनाल, सारे एसेसरी कैनाल्स जो हैं वो दिखाई देते हैं अच्छे से, और फिर उसकी अच्छे से क्लीनिंग और शेपिंग की जाती है। RCT आप किसी भी डेंटिस्ट के पास करा सकते हैं, ये उतनी हार्ड चीज़ नहीं है। लेकिन RCT जो है ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो डाला गया गट्टा पर्चा था उसको निकालना, वो जो होता है पूरे कैनाल से चिपका हुआ होता है, उसको पहले निकालना है, फिर से शेपिंग करना है। तो इस कंडीशन में थोड़ी सी टफ हो जाती है RCT। इसलिए अगर आपको RCT कराने की सलाह दी जाती है तो आप सबसे पहले एक अच्छे एंडोडोंटिक्स को ढूंढिए और उनके पास अपनी RCT कराइए। तो ये तो था इन्फेक्शन और RCT से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और कभी भी अब आपने डेंटिस्ट को ब्लेम करने से पहले आप ये समझेंगे कि डेंटिस्ट ने अपना 100% दिया है। कोई डेंटिस्ट हो वो अपने प्रैक्टिस का या फिर वो अपने नॉलेज का 101% देने की कोशिश करता है अपने पेशेंट के ऊपर। उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पेशेंट को ठीक करना। तो इसीलिए कभी भी आप डॉक्टर के ऊपर ब्लेम कभी मत करिए। कोशिश कीजिए कि आप उसके पास जाइए, अपने प्रॉब्लम को बताइए, वो आपकी प्रॉब्लम को किसी भी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी हमेशा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।